तो 12th के बाद कनाडा जाने का आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? यस, एक्चुअली मेरी बहन है। तो आपकी जो सिस्टर यहाँ से आगे गई है, उनका सैलरी लेवल थोड़ा कुछ आपको पता हो कि कितना मिलता होगा पढ़ाई के बाद? अगर कनाडा की बात कर रहे हैं तो फिर स्टार्टिंग सैलरी। बट आपने बड़ौदा में इतने सारे कंसल्टेंट थे, फिर भी आपने अहमदाबाद में हर्षनाथ को ही क्यों चुना? कितने मेंबर्स आपके यहाँ से गए हुए? हर्षनाथ इज द बेस्ट फॉर Great. कंसल्टिंग। यस, बट आप आज तो शायद डेफर करने आने वाले थे और उसकी जगह वीजा अप्रूवल आ गया। सो दैट इज समथिंग अमेजिंग, गुड न्यूज यू गॉट। सो त्रिशा, कांग्रेचुलेशन ऑन योर स्टूडेंट वीजा अप्रूवल फॉर द कनाडा। थैंक यू। सो कृषा, हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ा जानना है, जिससे उनको पता चले कि आपकी जर्नी कनाडा के स्टूडेंट वीजा के लिए कैसी रही। सबसे पहली बात, आप यहाँ पे आपने लास्ट एजुकेशन 12th स्टैंडर्ड किया हुआ है? हाँ। और कौन से ईयर में कंप्लीट किया था? लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया था, कॉमर्स बैकग्राउंड में 12th मेरा। सो 2024 में? यस। ठीक है। और आप अभी बिलोंग कर रहे हैं वडोदरा से? हाँ। ठीक है। और हमारी अहमदाबाद वाली ऑफिस से आपने सर्विस ली है? यस। ठीक है। तो 12th के बाद कनाडा जाने का आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? आपके फैमिली से, कोई मेंबर से, कैसे आया? यस, एक्चुअली मेरी बहन है, मुझसे थोड़े साल बड़ी है। वो 2019 अराउंड कनाडा गई थी और मैं उसके जो फ्यूचर जो अभी मैं देख रही हूँ, जैसे वो वहाँ पे इंडिपेंडेंट है, शी इज वर्किंग, और उससे मुझे इंस्पिरेशन ज़्यादा मिली है। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उसी तरह वर्क करूँ, स्टडी करूँ और मेरी खुद की डिग्री हो, इसीलिए। ग्रेट ग्रेट। सो 12th के बाद यहाँ पे, मतलब कॉमर्स के बाद तो काफी सारे बच्चे बीकॉम या बीबीए में ज्वाइन होते हैं। हाँ। और उनका जो सैलरी लेवल स्टार्ट होता है तो यूजुअली पढ़ाई के बाद 15-20 हज़ार, 25 हज़ार या 35 हज़ार से शुरू होता है फ्रेशर के तौर से। तो आपकी जो सिस्टर यहाँ से आगे गई है, उनका सैलरी लेवल थोड़ा कुछ आपको पता हो कि कितना मिलता होगा पढ़ाई के बाद? अगर कनाडा की बात कर रहे हैं तो फिर स्टार्टिंग सैलरी उनकी $60,000 थी पर एनम? पर एनम, यस। दैट्स रियली ग्रेट। ओके। और अगर यहाँ इंडिया से देखें तो उससे बहुत ज्यादा है, सो वो बहुत अच्छी बात है। तो लिविंग कॉस्ट को माइनस भी करके फिर भी सेविंग्स काफी हो रही है। हाँ। मतलब आपके फैमिली से एक अभी 12th के बाद जो स्टूडेंट गया था, उसका फ्यूचर आपको 4 साल में अच्छा दिखा, उसके बाद आपका डिसीजन आपके पेरेंट्स ने लिया कि भाई आपको भी जाना चाहिए और आप भी प्रिपेयर हो। हाँ। ठीक है ना? तो ये एक चीज हो गई। और दूसरा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन व्यूअर्स को भी लगेगा कि मतलब हमारे यहाँ तो थ्रू आउट इंडिया से या इंडिया बाहर से भी क्लाइंट्स आते ही हैं, बट आपने बड़ौदा में इतने सारे कंसल्टेंट थे, फिर भी आपने अहमदाबाद में हर्षनाथ को ही क्यों चुना? कितने मेंबर्स आपके यहाँ से गए हुए? एक्चुअली मेरे 2 सिस्टर और 2 भाई दोनों यहीं से हर्षनाथ से गए हैं। और सबसे पहले तो मेरी जो कजिन है पलक, वो यहीं से गई है और वो फर्स्ट क्लाइंट थी फ्रॉम आवर फैमिली। और उनका एक्सपीरियंस आपके साथ देख के हमें मतलब अश्योरेंस मिली कि हर्षनाथ इज द बेस्ट फॉर कंसल्टिंग। ग्रेट। सो क्या डिफरेंस लगा? मतलब सी बीइंग अ क्लाइंट, आपके पास तो ये फ्रीडम थी कि आप वहाँ पे और कंसल्टेंट को मिले, उसको उनसे आपने काउंसलिंग लिया, तो फिर आपको हर्षनाथ में डिफरेंस सर्विस में या काउंसलिंग में क्या लगा? एक्चुअली जो बाकी के जो कंसल्टेंट थे जो वडोदरा में मैंने देखे, वो बेसिक सिर्फ प्रॉफिट पे ही बेस करते थे। और वो जो फ्रेंडली नेचर होता है, जो अश्योरेंस वो देते हैं और जो ऑनेस्टी के साथ वो काम करते हैं, वो मुझे हर्षनाथ में दिखा। और बाकी मैंने दूसरे कंसल्टेंट को भी देखा था, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बड़ौदा से किया, बट वो सेटिस्फाइड नहीं थे उन सर्विस से और जो काम उन्होंने उनके साथ जो किया था। तो दैट्स व्हाई आई चूज हर्षनाथ। ठीक है। और हर्षनाथ के साथ आपकी जर्नी स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंटिन्यूअसली आपको अभी सक्सेस, मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए जब जाके आपका वीजा लगा है। और एक इंटेक भी डेफर करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस ऑल चेंजेस के भी, जहाँ पे उन्होंने टाइम ज्यादा ले लिया। बट आप आज तो शायद डेफर करने आने वाले थे और उसकी जगह वीजा अप्रूवल आ गया। सो दैट इज समथिंग अमेजिंग, गुड न्यूज यू गॉट, राइट? तो आप अपने मतलब जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12th के लिए अपीयर करने वाले या 12th के बाद जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली पेशेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि मुझे खुद 4 महीने लगे थे सिर्फ वीजा अप्रूवल के लिए। और आज मैं आ रही थी तो मैं मेरा एक ही मोटो था कि मैं अपना एप्लीकेशन वापस ले लूं और विड्रॉ करवा दूं सारी फीस। बट ऑन द वे मुझे अप्रूवल मिल गया और उससे मेरा पूरा जो फ्यूचर था वो चेंज हो गया। ग्रेट। सो इसीलिए पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। या और आपके पेरेंट्स ने इतनी सारी नेगेटिविटी जो अभी कनाडा के बारे में बारी बारी आ रही है, सोशल मीडिया में कई वीडियोस बन रहे हैं, तो उसके बारे में आपके पेरेंट्स का आपसे क्या बोलना है? पहले तो वो उसमें बिलीव करते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिव चीजें फैलाते थे कि कनाडा में जॉब नहीं है, पीआर नहीं मिल रहा है, वर्क परमिट नहीं है।
पर मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स और मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ रह रहे हैं और उनसे पर्सनली बात करके मुझे ऐसे अश्योरेंस मिल रही है कि हाँ वहाँ पे अगर हम ढूंढे तो जॉब और सब कुछ मिल सकता है। ठीक है सो इट्स रियली वर्थ कि आप वहां पे अपना फ्यूचर इन्वेस्ट करें, राइट? Yes. Okay, thanks a lot for your time, Krisha, to our viewers and regarding your feedback, and we would like to tell you that we are with you up to the particular future wherever you want, and the best of luck for your future. Thank you. Thank you.